श्री रामचंद्र भगवान अद्वैत परमानंदात्मा यत्परब्रह्म गुरुर्भुवस्सुः तस्मै वै नमो नमः। ओम विश्वानदेव सवितुर्दुरितानि परास्व। श्री राम जय जय राम। 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 बराबर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याण का सृजन करती रहे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। आज मेरे इस ज्ञान सत्र का 9वां दिन है और यह आखिरी सत्संग है। आप लोग 8 दिनों तक बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ महात्मा विभीषण के पावन चरित्र के माध्यम से व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र के हित में जो उपयोगी विचार यहाँ मेरे द्वारा दिए गए उसे श्रवण करते रहे। मैंने इस बार यहाँ विभीषण का चरित्र सुनाने के लिए क्यों चुना, इस संबंध में एक बात मैंने पहले ही कही थी। इस समय समाज में उसी प्रकार का वातावरण बढ़ता जा रहा है, बनता जा रहा है। जिस प्रकार का वातावरण उस समय के श्रीलंका निवासियों के अंदर बढ़ता गया। राष्ट्रहित की चिंता करने वाले बहुत कम हो गए और अनाचार, अत्याचार, दुराचार के द्वारा अपनी अपनी कामनाओं को तृप्त करने में समाज का बहुसंख्यक वर्ग लग गया। ऐसी स्थिति में आप जानते हैं कि जो शासक होता है, स्वार्थी लोग उसकी चापलूसी करते हैं और चापलूसी का परिणाम ये होता है, शासक ये सोचता है कि ये सब मेरी कामना पूरी करने के लिए माध्यम है और प्रजा ये सोचती है कि मेरी कामना को पूरी करने का माध्यम शासक है और दोनों अपनी कामनाओं की चिंता में ग्रस्त होकर राष्ट्रहित का राष्ट्र के सुरक्षा, राष्ट्र के उत्थान, राष्ट्र की व्यवस्था आदि की उपेक्षा करते हैं। विवेकी लोग ऐसी स्थिति में दुखी होते हैं और समाज की उस स्थिति को देख करके चिंतित नहीं होते। आज भी यही स्थिति है। समाज की इस दुर्गति को देख करके
महासंत दुखी हैं। लेकिन दुर्भाग्य से आम जनता उनमें अपना विश्वास करती है जो सही में विश्वास के पात्र नहीं है, जो स्वार्थ में अंधे होकर जनता के विघटन में ही अपने स्वार्थ की सिद्धि समझते हैं, समाज के विघटन में ही अपने स्वार्थ की सिद्धि समझते हैं। मैंने सवेरे की बैठक में एक बात बताई थी कि जो लोग अपने अपने समाज की उन्नति के लिए दम भरते हैं वो अपने समाज की उन्नति नहीं करते, वो समाज के लोगों को बहका करके अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। जैसे आजकल देखिए जातिवाद के नाम पर, संप्रदायवाद के नाम पर, भाषावाद के नाम पर, प्रांतवाद के नाम पर संपूर्ण राष्ट्र को विघटित करने की एक योजना अपनी बदकार हो रहा है। और यह विशाल भारत अपने ही समाज में उत्पन्न हुए ऐसे तथाकथित समाज हितैषियों की गतिविधि को देखता हुआ स्तब्ध है। जनता किन कर्तव्य विमूढ़ है। ऐसी स्थिति उस समय लंका में थी और ऐसी स्थिति में लंका में रहने वाला एक व्यक्ति जो सही में राष्ट्रभक्त था, जो सही में राष्ट्र का हितैषी था, जिसके चिंतन का विषय ही जन कल्याण था, वो अत्यंत दुखी था और उसके सामने कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। क्या करें? कुछ लोग जो इतिहास से अनभिज्ञ हैं और मिथ्या धारणा से ग्रसित हैं, वो ये समझते हैं कि विभीषण ने अपने देश के साथ, समाज के साथ, परिवार के साथ गद्दारी की और स्वयं के लिए वो राम की शरण में आ गए। ऐसे ना समझ लोग जिनको यथार्थ नीति शास्त्र का बोध नहीं है, वही ऐसी बात सोचते हैं। लंका में विभीषण के समर्थक भी थे। कल मैंने बताया था आपको कि विभीषण ने जब रावण की सभा में अपना उपदेश दिया, संदेश दिया, तो सबसे वृद्ध व्यक्ति जो लंका में था उसने उसका समर्थन किया और विभीषण के लिए कहा रावण से कि तात अनुज तव नीति विभूषण सो उरधरऊ जो कहता विभीषण। वो कहता है तात, रावण को कह रहा है कि तुम्हारा भाई जो है ये नीति में विभूषण है, पटु है, कुशल है, ये नीति की बात तुम्हें समझा रहा है। एक व्यक्ति की वासना और अहंकार को तृप्त करने की, सोचिए जरा, आप ही कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति की वासना और अहंकार को तृप्त करने के लिए पूरे राष्ट्र का बलिदान कर देना, ये कौन सी अकलमंदी है? और कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो इसे बर्दाश्त कर लेगा? इस रहस्य को विभीषण जानते हैं और विभीषण ही नहीं जानते, सारे लंकावासी जानते हैं, लेकिन भय से इतने भयभीत हैं कि कुछ बोल नहीं सकते। तुलसीदास ने लिखा अपनी रामायण में
सकल धर्म देखई विपरीता, लेकिन कहीं न सकई रावण भयभीता। सब देख रहे हैं कि ये सब धर्म के विपरीत अनर्थकारी कार्य हो रहा है, लेकिन रावण के भय से इतने भयभीत हैं कि कोई जबान हिलाने का साहस नहीं कर रहा, क्योंकि रावण के विरोध में बोलने का अर्थ जेल नहीं था, मृत्युदंड था। इसलिए वहां पर रावण के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। लेकिन विभीषण, जब कोई बात सीमा से परे होने लगती है तो आखिर में आदमी निश्चय करता है कि आखिर मरना तो है ही, तो राष्ट्र के लिए यदि बलिदान भी हो जाऊं तो क्या अंतर पड़ता है। ऐसा दृढ़ निश्चय करके रावण की सभा में रावण को संबोधित करते हुए बड़ी विनम्र भाषा में अपने सत्य को कही दिया, और साथ ही उन्होंने यह भी निश्चय किया कि परिणाम में हमें करना क्या है। रावण दो ही काम कर सकता है, या तो हमारा वध कर देगा और या तो हमें देश निकाला दे देगा। दो में एक ही बात हो सकती है। और यह भी समझते थे कि वध तो नहीं करेगा, वध करने की अनुमति उसे नहीं समाज दे सकता। हाँ, देश निकाला दे देगा तो समाज चुप रहेगा। ये विभीषण को ज्ञात, और विभीषण ये भी जानते थे, राजनीति शास्त्र का एक सिद्धांत है, आपको बताऊं। सौभाग्य से मैंने भारत की सारी राजनीति के जो ग्रंथ है बड़े बड़े, सबका अध्ययन किया है, इसलिए उसके सिद्धांतों से मैं आपको परिचित करा रहा हूं। जब कोई राजा किसी राज्य पर आक्रमण करता है और उस राज्य को जीत लेता है, तो राजनीति शास्त्र का यह सिद्धांत है कि उस राज्य में रहने वाले जो लोग हैं उनको एक प्रकार से समाप्त कर दिया जाए, जिससे कोई दूसरा सर उठाने वाला, विद्रोह पैदा करने वाला जीवित न रहे, और उस राज्य को नष्ट कर दिया जाए, जिससे वहां के लोग शक्तिहीन हो जाएं और भयभीत हो जाएं, जिससे दोबारा कोई सर न उठा सके। क्या भारत के साथ मुसलमानों ने नहीं किया? क्या भारत के साथ अंग्रेजों ने नहीं किया? यही सब तो किया है, और इसी का परिणाम तो 900 वर्ष की प्रताड़ना रही है, यातना रही है इस देश। इस देश को, यानी जिस देश को जीतो उसको शक्तिहीन बना दो, जिससे कुछ वर्षों तक कोई उसमें से खड़ा होने का साहस न करे, और उनको मृत्युदंड इस प्रकार से दो जैसे चौराहे पर, जिससे दूसरा देख करके भयभीत हो जाए, विद्रोह करने का साहस न करे। यह राजनीति का सिद्धांत है। कौटिल्य को आप पढ़िए तो उसमें आपको सारी बातें मिलेंगी। विभीषण ये जानते हैं कि राम से युद्ध होने पर हम विजयी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? कि हम अधर्म का पक्ष ले रहे हैं। राम का युद्ध न्याय संगत है और हम उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। एक व्यक्ति के हवस को पूरा करने के लिए, एक व्यक्ति के अहंकार की तृप्ति के लिए सारे राष्ट्र का विनाश करना, और राम से पराजित होने के पश्चात राम के साथ जो सेना है वो इस लंका का कोई भी ईंट नहीं छोड़ेगी, तहस-नहस कर देगी। अरे एक बानर आया, एक बानर वीर, उसने अपनी पूंछ में आग लगाने के विद्रोह में पूरी लंका फूंक दिया। हनुमान जी, विभीषण के सामने घटना घटी है। तो राम के साथ युद्ध करने वाले का वो लोग क्या गति बनाएंगे, ये विभीषण को बात है। इस समय कुशल राजनीतिज्ञ का काम क्या है? अपने राष्ट्र की रक्षा। इससे बड़ा कोई काम नहीं है। राष्ट्र की रक्षा और राष्ट्र के नागरिकों की रक्षा। जो सेना की रक्षा तो कर नहीं सकता, सेना तो लड़ेगी,
वो तो मरेगी, लेकिन राष्ट्र के नागरिकों की दुर्गति न हो। क्यों? विजेता केवल सेना का ही संहार नहीं करता, विजेता तो देश में आकर के कत्लेआम शुरू करता है। और कत्लेआम इसलिए करता है कि लोग भय के मारे पुनः खड़े होने के लिए साहस न करें। युद्ध में जो मरते हैं उनकी बात अलग है, और इस रहस्य को विभीषण जानते हैं, वो नीतिज्ञ है। इसलिए उसने ये निश्चय किया कि पहले तो रावण को समझाइए, और यदि रावण की बात समझ में आ जाए तो बात बन जाएगी, और यदि नहीं समझ में आएगी तो क्या करना होगा? कहा फिर राम की शरण में जाना होगा। और राम की उदारता का उसे परिचय मिल गया है कि राम ने बाली का वध किया तो अपने अंडर राज नहीं लिया, राज उन्होंने बाली के छोटे भाई सुग्रीव को दे दिया। इसी रूप से यदि हम राम की शरण में चले जाएंगे तो राम अवश्य ही लंका का शासन किसी दूसरे के हाथ में नहीं देंगे, क्योंकि नीति शास्त्र का यह भी कथन है कि जो सेनापति किसी देश पर विजय प्राप्त करता है, बाद में उसी सेनापति को वहां का गवर्नर बना देना चाहिए, वहां का शासक बना देना चाहिए। ऐसा नीति शास्त्र में उल्लेख है, जिससे कि क्योंकि उसको पता है किस प्रकार से यहाँ के लोगों के साथ युद्ध करके वो विजयी हुआ है। और यदि विभीषण जानते हैं कि मैं राम की शरण में नहीं जाऊंगा तो इस लंका का शासक बनाया जाएगा सुग्रीव, जो सेनापति सुग्रीव है, और यदि सुग्रीव के हाथ में लंका चली गई फिर लंका का कुछ नहीं बचेगा, और लंका की जनता का कुछ भी नहीं बचेगा, और सारा देश सारा समाज नष्ट हो जाएगा। ये बात विभीषण भली बात जानते हैं, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि यदि रावण ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं राम की शरण दूंगा, और राम की शरण लेने पर मुझे विश्वास है कि राम लंका का कार्यभार सुग्रीव को न सौंप करके मुझे ही देंगे, और यदि मेरे हाथ में लंका का कार्यभार आ गया तो लंका की जनता की रक्षा हो जाएगी, राष्ट्र की सुरक्षा हो जाएगी, आम जनता जो युद्ध में नहीं जा रही उसकी रक्षा हो जाएगी, वो सैनिक जो युद्ध से बचे हुए होंगे उनकी रक्षा हो जाएगी। ये थी नीति विभीषण के दिमाग में। इसलिए उसने देशद्रोह नहीं किया, बल्कि देश की रक्षा का एक उपाय ढूंढा, और उपाय ढूंढ करके पहले उसने निश्चय किया कि आज रावण से स्पष्ट वार्तालाप करके उसे समझा दिया जाए, और उसी स्पष्ट भाषण के लिए विभीषण खड़े हुए रावण के दरबार में। जब रावण ने उनकी बात नहीं सुनी, विभीषण की बात का समर्थन किया माल्यवान ने, अनुज तव नीति विभूषण सोपुर धरऊ जो कहत विभीषण, समर्थन कर दिया। अब वहां एक महामंत्री वृद्ध मंत्री विभीषण की बात का समर्थन कर रहा है, जनता भी हृदय से समर्थन कर रही है, जनता भी हृदय से समर्थन कर रही है, क्योंकि लंका की जनता को पता चल गया है जास दूत बल वर्णी न जाई कहीं आए पूरा कौन भलाई। जिसके दूत के बल का वर्णन नहीं होता, यदि वो आ जाएगा उसका स्वामी तो क्या करेगा, लोग सोच रहे हैं। इसलिए रावण की सभा में विभीषण की बात सभी सुने और मालवंत ने उठकर उसका समर्थन कर दिया, लेकिन रावण अपने अहंकार के वशीभूत होकर के उस वृद्ध माल्यवान को डांटते हुए और विभीषण को डांटते हुए कहा, रिपु बुद्ध कर सठ दो, तुम दोनों मूर्ख हो और मेरे वीर के सामने शत्रु की महिमा गा रहे हो। दूरी न करो यहाँ है कोई प्रतिहारी है नहीं जो इनको धक्का मार के बाहर निकाल दे। ये अपमान जनक शब्द माल्यवान बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुरंत माल्यवंत उठ गए बहोरी, उठकर चले गए, लेकिन विभीषण नहीं गए। विभीषण को और स्पष्ट कुछ कहना है, इसलिए अब उन्होंने दृढ़ निश्चय करके राष्ट्र
रक्षा के लिए, जन रक्षा के लिए, अपनी प्रजा की रक्षा के लिए पुनः उठकर खड़े हो गए और पुनः रावण से कहने लगे। तुलसीदास लिखते हैं, माल्यवंत उठ गयऊ बहोरी, कही विभीषण पुनि कर जोरी। जब माल्यवंत उठ करके चले गए तो विभीषण पुनः हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कल मैंने बताया था आप लोगों को, स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, सुमति कुमति सबके पुर रहाई, नाथ पुराण निगम अस कहाई। कुमति यानी पूर्व जन्मों के संस्कार और सुमति बुद्धि की प्रधानता, ये सभी के जीवन में है। ये वेद शास्त्र ही घोषणा करते हैं। लेकिन ये निश्चित है कि जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, क्योंकि आचार्य शुक्र ने अपने नीति शास्त्र में लिखा है कि अज्ञानी दरिद्री होता है। दरिद्रता में हेतु क्या होता है? का अज्ञान, और कुछ नहीं। दरिद्रता में हेतु होता है अज्ञान, और दरिद्रता जो है वो मनुष्य को निर्बल बना देती है, निर्बल। और निर्बल व्यक्ति जो है वो पराधीन हो जाता है। तो परतंत्रता का कारण है निर्बलता, निर्बलता का कारण है निर्धनता, और निर्धनता का कारण है अज्ञान। कुमति कुत्सितमति, इसलिए जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखिए वर्तमान में। आप लोगों में से शायद कोई कभी जापान गया हो। जापान के पास नेचुरल सोर्सेज नाम की कोई वस्तु नहीं है, नहीं। उनके पास जो कुछ वो निर्माण करते हैं उसके लिए कच्चा माल बाहर से लेते हैं। आज और एक छोटा सा जजीरा जापान है, नक्शे में देखिए। लेकिन इस समय दुनिया का सबसे बड़ा धनी देश जापान है। किसके नाते? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान मिट्टी में मिल गया था, ये तो आप लोग जानते हो। और जो गति जापान की हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, वो यदि किसी दूसरे देश की हुई होती उसको खड़ा होना मुश्किल था। लेकिन वहां के लोग अपने राष्ट्र निष्ठा से और अपने बौद्धिक क्षमता से अपने आप को पुनः खड़ा कर लिए, और इसमें दुनिया के सबसे बड़े धनी देशों में उनका स्थान है। मटेरियल उन्होंने बाहर से मंगाया और निर्माण स्वयं किया। मुझे एक व्यक्ति ने बताया कि भारत में समुद्र के किनारे एक विशेष प्रकार का पत्थर, विशेष प्रकार का पत्थर ग्रेनाइट जिसे कहते हैं, वो मंगलौर के पास होता है। और जिसने बताया वो मंगलौर का एक बहुत बड़ा रईसाल था। उसने कहा कि यहाँ गुरुजी ₹1 फुट में वो पत्थर खरीद करके यहाँ से जापान जाता है, और वहां उसकी रगड़ाई और सफाई होती है, और वहां से जब वो पत्थर यहाँ आता है तो ₹100 फुट में बिकता है। ये बहुत पहले की बात है, अब तो और महंगा हो गया होगा। वो लोग, उनके पास वो है नहीं, है भारत में। आयरन की खान भारत में है, और भी बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिसका भारत स्रोत है, समझ लो। लेकिन जापान के लोग नेचुरल सोर्सेज न होने पर भी केवल अपनी एबिलिटी और लेबर के द्वारा एंड गुड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दुनिया के धनी देश बन गए। और अपने देश को जरा देखिए आप, यहां पर नेचुरल सोर्सेज की कमी नहीं है। अर्थशास्त्र को जानने वाले जानते होंगे कि अर्थ के लिए, संपत्ति के लिए 4 तत्वों की आवश्यकता होती है: नेचुरल सोर्सेज, एबिलिटी, लेबर एंड गुड ऑर्गेनाइजेशन। तो भारत में तीनों की बहुतायत है। एक दिन और मैंने बताया था, लेकिन केवल
अच्छी व्यवस्था न होने के नाते, गुड ऑर्गेनाइजर न होने के नाते आज भी दुनिया में इंडिया इज ए रिच कंट्री पॉपुलेटेड बाय पुअर पीपल। मेरे कहने का अभिप्राय कि विभीषण का जो एक कथन है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। भला सोचिए, इस देश में सब कुछ होते हुए भी दरिद्रता क्यों है? आज भी कुछ लोग कहते हैं, राजनेता हमारे कहते हैं कि इतने परसेंट लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं। पता नहीं उन्होंने गरीबी की कौन सी लाइन खींच रखी है, लेकिन उनके दिमाग में होगी कुछ। और परिणाम जो कुछ हो रहा देख रहे हो। और एक व्यक्ति किसी गिरी हुई जाति विशेष का लीडर बनकर के उसका शोषण करना चाहता है और उसके नाम पर आप करोड़पति बन जाता है। दरिद्रता से उठकर सबसे बेस्ट वे फॉर अर्निंग लॉट ऑफ मनी विदाउट एनी एक्सपेंसेस इज टू मस्ट बी ए लीडर। जिस जाति में पैदा हुए उसके लीडर बन जाओ तो कुछ नहीं करने की जरूरत है। उस जाति के हजारों लोगों को, लाखों लोगों को तुम बहका करके और करोड़पति बन सकते हो। इसीलिए तो आजकल के राजनेता अपने हर एक बच्चे को चाहते हैं कि भी लीडर बन जाए। ये तो देख रहे हो। और यहां तो वंश परंपरागत से शासन करने की एक प्रक्रिया चल पड़ी है भारत में। और यहां के लोगों की बुद्धि इतनी हारी गई है, इतनी निम्न स्तर पर पहुंच गई है कि उस वंश से कोई संबंधित हो, चाहे स्वदेशी हो चाहे विदेशी, क्यों ना कलाई हो। देख नहीं रहे आप लोग क्या हो रहा है इस देश में? ये ज्ञान विज्ञान का केंद्र है भारत, विवेक और विचार का केंद्र है भारत। लेकिन हमारे देश की सबसे बड़ी पार्टी ये सोचती है कि भारत में तो बुद्धि रही नहीं, अब एक विदेशी बुद्धि आई है, उससे हमारा उत्थान हो जाएगा। सुन नहीं रहे? देश बचाने के लिए उसको ले आओ, आगे करो। और लोग फूले नहीं समा रहे हैं। उनसे पूछो कि तुम्हारे बाप दादाओं ने और तुम्हारे पूर्वजों ने अंग्रेजों के यहाँ से भगाने की गलती क्यों की? यदि अंग्रेजी दिमाग से ही तुम्हारा उत्थान होने वाला था, भले आदमी, यूरोपियन अकल ही तुम्हें अकल दे सकती थी, तुम अंग्रेजों के यहाँ से हटाने क्या जरूरत पड़ी थी? और उसके समर्थन में सारा पश्चिम उनके पीछे है। और किसी भी प्रकार से इस देश को ईसाई बहुल बनाने की योजना में सभी सक्रिय हैं। मैं आपको क्या बताऊं इसके पीछे जो कॉन्स्पिरेसी है। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का, सब कुछ होते हुए भी यहाँ की भोली भाली जनता, भोली भाली इसलिए कहता हूं कि दुनिया में ऐसे भोले लोग आपको नहीं मिलेंगे जो अपने द्वारा अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारते हो। मैंने सुना था कि इसी देश में एक महापुरुष पैदा हुआ था जिसका नाम था, पहले कुछ क्या नाम था वो तो पता नहीं मेरे को, लेकिन बाद में उसका नाम पड़ा कालिदास। सुना था, पढ़ा था किताब में कि एक राजा था, उसकी लड़की थी, उसका नाम विद्या था। उसने चैलेंज कर दिया कि कोई विद्वान जो मेरे शास्त्रार्थ करके हमें परास्त कर दे, उसको मैं पति रूप में वर्ण करूंगी। ऐसी विदुषी थी वो राजकुमारी, और जो भी विद्वान उसके पास जाते सब परास्त हो जाते थे। एक बार 4 विद्वानों ने निश्चय किया कि चलो राजकुमारी से अपन शास्त्रार्थ करेंगे। लेकिन उन्होंने सोचा कि यदि अपन परास्त हो गए तब क्या होगा? बेइज्जती होगी। रास्ते में चले जा रहे थे तो एक व्यक्ति एक पेड़ पर बैठा हुआ, जिस डाल पर बैठा था उसी को काट रहा था वो। उन्होंने कहा उससे, अरे मूर्ख, ये डाल क्यों काट रहा है? वो कहता लकड़ी के लिए। अरे कहा उसी पर तू बैठा है, या तो बगल होकर काट, नहीं तो अभी काटेगा तो डाल गिर जाएगा, तू तो गिर कर मर जाएगा। कहा जय बड़ा समझदार आया। वो पंडित लोग आगे और वो काटता हुआ डाल, सही में डाल जब थोड़ी कटी तो गिर गई तो भी गिर गया डाल के साथ नीचे गिर गया। तो उसने सोचा कि वो तो पंडित बड़े विद्वान थे, उन्होंने जो हमारा भविष्य बता दिया। भविष्य क्या बताया? उसी डाल पर बैठा उसी को काट रहा है, तो डाल गिरेगी नहीं तो गिरेगा ही। लेकिन वो पीछे दौड़ा उन पंडितों को डाल उठाने के बजाय,
और कहा आप लोग तो पंजाबी में कहते जानी जान आप लोग तो सही में भविष्य जाता है, आपने जो कहा वही सत्य हुआ। कहा फिर मेरे पर विश्वास है? बोले पंडितों ने निश्चय किया कि इससे बड़ा मूर्ख तो और कोई मिलेगा नहीं, जो जिस डाल पर बैठा उसी को काट रहा था, तो इसको अपन माध्यम बनाओ और इसको लेकर चले। ठीक है, पंडितों ने कहा कि चुप रहना, मेरे साथ चलो और ये पंडित का वेश बनाओ, जो हम कहेंगे वही करना होगा। उसने कहा वही करूंगा। कहा तुम मौन रहना, बोलना नहीं। कहा ठीक है। उन्होंने उसके पंडित का एक वेश बना दिया और पगड़ी बड़ी बांधकर तिलक तिलक लगा दिया, खड़ाऊ बना दिया, उसको लेकर पहुंच गए वहां। जब राजा के यहाँ पहुंचे, वहां पर घंटा बजाया। ये हुआ कि पंडित लोग शास्त्रार्थ करने आए हैं, तो उस मूर्ख को तो बैठा दिया ऊंचे गद्दी पर और चारों नीचे हो गए। कहा कि भाई राजकुमारी बुलाई गई शास्त्रार्थ के लिए। कहा कि भाई शास्त्रार्थ करना है। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे गुरुदेव जो है, पंडितों ने कहा ये मेरे गुरु हैं और मेरे गुरुदेव जो है वो मौन है, ये बोलेंगे नहीं, शास्त्रार्थ तो हम लोग करेंगे। पंडितों ने सोचा कि हम शास्त्रार्थ करेंगे, यदि परास्त हो गए तो ये होगा कि गुरु तो बोला ही नहीं। हाँ, ये तो चेले परास्त हुए हैं, इज्जत रह जाएगी। लेकिन राजकुमारी की देखो भाग्य उसका। राजकुमारी ने कहा कि तुम्हारे गुरुजी जो हैं ये बोलते नहीं। बोले हाँ, मौन शास्त्रार्थ करेंगे, हम तो इसमें मौन शास्त्रार्थ करेंगे। अब क्या करें? पंडित चुप हो गए। उन्होंने कहा ठीक है। राजकुमारी ने ऐसे अपनी दिखाई। अब ऐसे अपनी दिखाई, वो मूर्ख तो था ही बैठा हुआ गद्दी पर, उसने ऐसे किया। राजकुमारी ने फिर ऐसे किया और फिर उसके बाद में उसने कहा ऐसे। जब ऐसे कहा उसने, तो राजकुमारी वहीं उसके चरणों में गिर गई, अपनी हार स्वीकार कर दिया उसने। हार स्वीकार करके चली गई। अब उसकी शर्त थी कि जिससे मैं हारूंगी वही मेरा पति होगा। अब हार स्वीकार करते वो मूर्ख उसका पति बन गया। अब राजा के यहाँ सारी व्यवस्था हो गई कि राजकुमारी को पति मिल गया। राजकुमारी से पूछा लोगों ने कि भाई तूने क्या शास्त्रार्थ में किया जो उससे हार मान लिया? कहा मैंने बताया कि सृष्टि का आधार एक है, लेकिन उस विद्वान ने बताया कि एक नहीं दो है, प्रकृति और पुरुष। कहा वैसे तो मैंने कहा कि नहीं, वैसे तो 5 तत्व हैं। उसने कहा कि नहीं नहीं, ये पांचों उसी ब्रह्म में समाहित है, इसलिए मैं हार मान गई। जब लोगों ने उससे पूछा मूर्ख से, कहा भाई क्या समझा, क्या उत्तर दिया? अरे कहा वो मूर्ख स्त्री करती थी कि मैं तेरी एक आंख फोड़ दूंगी। मैंने कहा मैं तेरा दोनों फोड़ूंगा। फिर उसने तमाचा दिखाया कि मैं तेरे को मारूंगी। मैंने घूसा उठाया कि मैं तेरे को। कहा जब उसने मेरा घूसा देखा तो समर्पित हो गई। ये बात समझे? अच्छा अब क्या हुआ? हो गया उसका विवाह। जब विवाह हो गया और फर्स्ट नाइट में जब राजकुमारी के पास, ये राजकुमारी आई उसके पास, वहां मिले दोनों आपस में, तो वार्तालाप करने लगे। देखा तो महामूर्ख है। अब महामूर्ख जब देखा तो महामूर्ख देखा तो उसको क्रोध आया कि पंडितों ने मेरे साथ छल किया, और उसको गुस्सा आया। तो जिस यानी किले के ऊपर दोनों थे कमरे में, वहां से उसने धक्का दे दिया, नीचे गिर गया। संयोग बस नीचे जहां गिरा वहां दुर्गा का मंदिर था, काली का मंदिर था, और मंदिर के ऊपर पिंडी थी, वहीं गिर गया तो उसका सर फूट गया। सर फूट गया तो वहां लहू बहने लगा। तो इतने भगवती काली प्रसन्न होकर उसके सामने खड़ी हो गई, परमपुरु करने लगी। उसने सोचा कि ये पूछ रही किसने मारा तुम्हें, किसने फेंका तुम्हें? तो उसको ये याद था कि राजकुमारी का नाम विद्या है, तो उसने कहा विद्या। परमपुरु ही कहा विद्या, आयो मस्त उसके स्पर्श किया, और वो भारत का एक महान विद्वान बना, महाकवि कालिदास। ये कहानी मैंने कालिदास के जीवन के संबंध में पढ़ी थी। तो आज भी मैं देखता हूं कि ये समाज ऐसा है उसके तरह कि जिस डाल पर बैठा है उसी को काट रहा है और सोचता है कि मेरे ऐसा समझदार कोई नहीं है। भला सोचिए
जिस संस्कृति, जिस सभ्यता, जिस धर्म के ऊपर आप पुजारी, और उसी का नाश हो रहा है, पतन हो रहा है, और आप उसमें सहयोगी बन रहे हैं। यदि हम इसके विषय में कुछ बोलेंगे तो लोग हमें कम्युनल कह देंगे, संकीर्ण कह देंगे, सांप्रदायिक कहेंगे, प्रतिक्रियावादी कह देंगे। फिर हमें तो, हम तो उदार हैं, जनरस है, वी आर जनरस पीपल। हाँ, वी आर जनरस पीपल, इसलिए हमें कुछ बोलना नहीं चाहिए। चाहे इस देश का पतन हो जाए, विनाश हो जाए, सारा समाज चाहे क्रिश्चियन बन जाए, चाहे इस्लाम तो लोग स्वीकार कर लें, लेकिन हमें कुछ नहीं बोलना। ऐसा हो कि लोग मुझे कम्युनल कह दें। अब कम्युनल होना खाली समझते हो, ये इस देश की दुर्गति, इस देश के नागरिकों की गति है। यहाँ तो लोग स्वेच्छा से भ्रम में पड़कर ये कर रहे हैं। लंका में ऐसी स्थिति नहीं थी। लंका में तो रावण के भय से लोग कुछ नहीं बोलते थे। कहीं न सकई रावण भयभीता था। अब विभीषण रावण को उपदेश देते हुए कह रहे हैं, याद रखो राजन, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। ये जहां कुमति होती है, ये कुमति है जिसको अपने राष्ट्र की चिंता नहीं, देश की चिंता नहीं, समाज की चिंता नहीं, जनता की चिंता नहीं, केवल पेट और परिवार में जो बिजी लोग हैं, व्यस्त हैं, ये सुमति का लक्षण नहीं है, कुमति का लक्षण है। और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, जहां कुमति होती है वहां विपत्ति और विनाश के सिवा कुछ नहीं होता। लेकिन साहस के साथ विभीषण ने कहा, तब और कुमति वसी विपरीता, हित अनहित मानव विपरीता। आपके हृदय में कुमति का इस समय साम्राज्य है, इसलिए आप मेरे ऐसे हितैषी को शत्रु समझते हो, और जो जासूसी करने वाले आपके शत्रु हैं उनको आप अपना हितैषी समझ रहे हो। साथ में भी कहा, काल रात निश्चर कुल केरी, यही सीता पर प्रीति घनेरी। इसलिए तात चरण कही मांगो राखो मोर दुलार, सीता देव राम कह अहित होई तुम्हार। हे भाई, मैं तुमसे प्रार्थना कर रहा हूं, राम की सीता है इसलिए राम को लौटा दो। राम यदि कोई और डिमांड करे, मांग करे, फिर तो हम राम के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। ये बात प्रहस्त ने भी कही थी, रावण का पुत्र था। उसने कहा कि नारी पाई फिर जाए जो, तो न बढ़ाई नारी। यदि अपनी स्त्री पा करके वो लौट जाते हैं तो उनसे युद्ध करने का कोई प्रयोजन ही नहीं है। नारी पाई फिर जाए जो, तो न बढ़ाई नारी, नहीं तो सन्मुख समरमा तात करी हठमार। और यदि नारी पा करके भी नहीं लौटते वो, फिर भी युद्ध करना चाहते हैं तो हम उनके साथ युद्ध करेंगे। लेकिन उनकी नारी के नाते हम युद्ध करें, उनकी नारी हमारी हो जाए और वो अपनी नारी को प्राप्त करने के लिए हमसे युद्ध करें, दुनिया में बदनामी तो हमारी होगी, धर्म उनके साथ होगा, न्याय उनके साथ होगा, दुनिया का बहुमत उनके साथ होगा, गुडविल उनके साथ होगी। लेकिन रावण ऐसे राक्षस वृत्ति वाले को दुनिया के गुडविल की क्या परवाह थी। विभीषण ने बात कही सही। तुलसीदास लिखते हैं कि बुद्ध पुराण श्रुति सम्मति बानी, कही विभीषण नीति बखानी। विभीषण ने बुद्ध पुराण श्रुति सम्मत बानी कही और नीति की व्याख्या की। उनके नीति की प्रशंसा सभी करते रहे हैं, लेकिन विभीषण की इस बात को सुन करके कि मेरे सामने कह रहा है कि मेरे हृदय में कुमति का वास है, अब रावण से बर्दाश्त नहीं हुआ। पहले तो उसने प्रतिहारी को आवाज दिया था कि है कोई जो इसको धक्के मार कर निकाले, लेकिन वो जानता है कि ये रावण का छोटा भाई है,